हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो एस्टेट में टीजीटी साइंस में जो सिलेबस रहेगा केमिस्ट्री का। इससे पहले हमने देखा था इंग्लिश मीडियम के लिए, लेकिन मैंने जितने भी वीडियोस देखे हैं यूट्यूब पे सब में क्या है, इंग्लिश मीडियम का सिलेबस डिफाइन किया गया है। इसलिए मुझे पर्सनली ये लगा कि हिंदी मीडियम के भी बच्चे होते हैं, तो बस ऐसे ही कि मैं उनके लिए भी क्यों ना एक बार सिलेबस बता दूं। देखो, वैसे मेरा खुद का भी इंग्लिश मीडियम था, तो जो ये हिंदी मीडियम का सिलेबस है इसमें मैंने लिखा, जो सिलेबस साइट पे अवेलेबल है तो वहां से लिखा है। एज इट इज मैं आप लोगों को बता दूंगी। हो सकता है कि मेरे 6-7 मिनट की वीडियो से आपकी कुछ हेल्प हो जाए, तो इसलिए मैंने सोचा कि इंग्लिश मीडियम का तो सिलेबस बताया ही है, क्यों ना हिंदी मीडियम में भी बताया जाए। तो होप आपको ये वीडियो कुछ ना कुछ हेल्प जरूर करेगी आपकी ये वीडियो। तो देखो यहाँ पे क्या है, वहां पे मैंने लिखा था केमिस्ट्री, तो यहाँ पे केमिस्ट्री को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, रसायन विज्ञान, तो ये उसका सिलेबस रहेगा। तो यहाँ पे मैंने हिंदी में यूनिट्स को दिखा, क्योंकि कई बच्चे जिनका बेसिक हिंदी मीडियम होता है तो उनको इंग्लिश का जो सिलेबस समझने में भी दिक्कत होती है, और इंग्लिश से ऐसे ही थोड़ा सा वो बना होता है, भय बना होता है। तो इसके लिए मैंने सोचा कि हिंदी मीडियम में भी सिलेबस बताया जाए एक बार। तो सबसे फर्स्ट यूनिट यहाँ पे क्या है, सामग्री एवं समूह को क्रमबद्ध करना। तो ये वाली जो यूनिट है ये आपकी रहेगी 6th क्लास की। तो यहाँ पे मैं आपको यूनिट का नाम बताऊंगी और 6th क्लास में कौन सी क्लास में रहेगी वो वाला बताऊंगी। बाकी आपने एनसीईआरटी अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप किसी भी एप्लीकेशन को डाउनलोड करके, एनसीईआरटी है वो वहां से पढ़ सकते हो एप्लीकेशन को डाउनलोड करके। तो ठीक है, यहाँ पे सबसे फर्स्ट यूनिट क्या है, सामग्री एवं समूह को क्रमबद्ध करना। सेकंड क्या है, पदार्थों का पृथक्करण। ये कौन सी यूनिट है, कौन सी क्लास में है, 6th क्लास में है, पदार्थों का पृथक्करण। उसके बाद है थर्ड है अम्ल, अक्षार एवं लवण। तो ये वाली जो यूनिट है आपको 7th में भी मिलेगी और 10th में भी मिलेगी। तो पहले आपने 7th वाली को पढ़ के आना है, उसके बाद 10th वाली को पढ़ना है, दोनों को साथ में पढ़ना है। ये नहीं सोचना कि डायरेक्ट 10th की पढ़ेंगे। 7th वाली से छोटी छोटी चीजें होती है इनमें, तो वो आपको 10th वाली में भी हेल्प करेगी। क्या पता एग्जामिनर 7th वाली बुक से एज इट इज उठा ले, तो इसको भी पढ़ना है। फोर्थ क्या है, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन की जो फिजिकल एंड केमिकल चेंज है इंग्लिश में। तो यहाँ पे भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन वो क्या है, 6th क्लास में भी मिलेगी, 7th में भी। तो ऐसे ही पहले आपने 6th की पढ़नी है, उसके बाद आपने 7th की पढ़नी है। उसके बाद है कोयला एवं पेट्रोलियम। तो ये वाली जो यूनिट है ये रहेगी आपकी 8th क्लास की। उसके बाद 6th है दहन एवं ज्वाला। तो ये वाली जो यूनिट है आपकी ये भी रहेगी 8th क्लास की। एनसीईआरटी में से पढ़ना आपने ये सब। 7th है हमारे आसपास के पदार्थ, ये वाली जो यूनिट रहेगी आपकी 9th क्लास की। उसके बाद है 8th है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है। तो ये वाली जो यूनिट रहेगी 9th क्लास की। उसके बाद है अणु एवं परमाणु। तो ये वाली जो यूनिट होगी वो होगी 9th क्लास में। ये सारी आपको एनसीईआरटी से पढ़नी है, लाइन बाय लाइन पढ़नी है आपने अच्छे से। उसके बाद है 10th रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रियाएं। ये वाली जो यूनिट है आपकी ये भी 10th क्लास की है। उसके बाद है 11th धातु एवं अधातु। ये वाली यूनिट आपकी 10th क्लास की। उसके बाद है 12th यूनिट है कार्बन और उसके यौगिक। तो ये वाली यूनिट आपकी 10th क्लास की। उसके बाद 13 है परमाणु की संरचना। तो ये वाली जो यूनिट मिलेगी आपको 9th में मिलेगी और 11th क्लास में मिलेगी। तो यहाँ से आपने क्या करना है, ये वाली जो यूनिट है ना 9th की भी अच्छे से पढ़नी है, 11th की भी अच्छे से पढ़नी है। क्योंकि क्या होता है कि वैसे तो हमें 11th 12th में जो हमारा मेन सब्जेक्ट होता है वो पढ़ना चाहिए, अगर आप पीजीटी भी दे रहे हो। अदरवाइज अगर आप पीजीटी नहीं दे रहे हो और आपने टीजीटी ही देना है, तो आपने क्या करना है कि जिन यूनिट में, जो यूनिट पहले छोटी क्लासेज में है उसके बाद बड़ी क्लासेज में है, तो पहले आपने छोटी वाली पढ़नी है, उसके बाद बड़ी क्लासेज। जैसे 11th 12th को ये नहीं सोचना कि टीजीटी है 11th 12th नहीं आएगा, तो हमने अपनी साइड से अपना बेस्ट देना है। तो ये सोच के नहीं चलेंगे कि ये नहीं आएगा, हमें नहीं पता क्या आएगा। तो हमने क्या करना, जो यूनिट छोटी क्लासेस में, जैसे ये वाली यूनिट है 9th में भी मिलेगी 11th में भी, सेम जो इसका जो सेम जो टाइटल बोल सकते हैं इसको, वो सेम है 9th में भी 11th में भी। तो आपने पहले 9th की पढ़नी है, उसके बाद 11th की पढ़नी है। तो ये तो था क्या सिलेबस, जो ये अकेला कंप्लीट टीजीटी साइंस का नहीं है, टीजीटी विज्ञान का नहीं है, ये किसका है, अकेला रसायन विज्ञान का है। इसके बाद हम भौतिकी विज्ञान और जीव विज्ञान के लिए अलग अलग वीडियोज है वो लेके आएंगे, क्योंकि यहाँ पे इतना सिलेबस लिखना एक बार में नहीं हो पाता। तो ये वाला था सिलेबस। उसके बाद अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ना चाहते तो आपने क्या करना है, यूट्यूब पे जाके एनसीईआरटी खोलनी है, लाइन बाय लाइन जो चैनल मिलते हैं ना, वहां से आपने अपने नोट्स बनाने हैं और उनको बार बार रिवाइज करना है। तो ये वाली चीजें तो ऑलमोस्ट आपने सभी करनी है, क्योंकि अभी नया नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो ये पीछे वाले नोटिफिकेशन का सिलेबस है, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम यहाँ पे 2-3 यूनिट होंगी, वो या तो कट जाएंगे या तो ऐड हो जाएंगी। तो ये वाला सिलेबस तो आपको आना ही चाहिए तभी, ताकि जो 1 महीने का जो टाइम हमें मिलेगा उसमें जो नया सिलेबस ऐड होएगा हम वो अच्छे से पढ़ सकें। तो इसके लिए आपने ये वाला जो सिलेबस है अच्छे से करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे इसके भौतिक विज्ञान के सिलेबस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।